बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जजेस के बेंच कैसे बनेंगे, और फिर साथ ही साथ एक और इशू भी है, जजेस की तादाद में इजाफ़ा। हुकूमत सर जोड़ कर बैठ गई है, पीपल्स पार्टी को फिर साथ मिलाया गया है, लेकिन बात बनती हुई नज़र अभी तक नहीं आई। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, और ये आपको बता दें कि जो कौमी असम्बली का इजलास आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होना था, वो एक मरतबा फिर एक्सटेंड कर दिया गया और जुमे तक जो है वो अब इसको तोसी दे दी गई है। और उसकी वजह भी यही है कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाकर करना ये चाह रही है कि ये जो 3 जजेस की जो जजेस कमेटी है जो बेंच बनाएगी, उसमें 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो हुकूमत शायद उनको पसंद नहीं कर रही, तो वो उसमें मज़ीद 2 जजेस डालना चाहती है। तजवीज़ ये है कि 2 मज़ीद उसमें जजेस डाल दिए जाएँ जो सीनियरिटी के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद आते हैं, तो वो 5 तादाद कर दी जाए। ये तजवीज़ है। फिर ये तजवीज़ भी है, दूसरी तजवीज़, कि जनाब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जया अफरीदी, उनको ही हौली सौली पहले की तरह इख्तियार दे दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी बेंच बना दे। इसके ऊपर भी गौर व खौज जारी है। तो ये खिचड़ी पकी हुई है। जबकि आपसे गुफ्तगू हो रही है, इस वक्त भी स्पीकर चैम्बर में एक इजलास चल रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अभी मान नहीं रही। पीपल्स पार्टी कहती है नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पहले वो ये जो तरमीम वाला इशू है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर काफ़ी लेदे हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि नया पंडोरा बॉक्स जो है ये खुल जाएगा। इस चीज़ से वो अब जान छुड़ा रहे हैं। दूसरी बात उसमें ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया है, उससे हुकूमत हो गई है परेशान कि आप क्या करें। हालांकि इसके लिए, इस एक्ट के लिए सादा तरमीम चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत हाजिर अराकीन की। इस तरमीम के लिए मंजूरी के लिए, इस तरमीम की मंजूरी के लिए हाजिर अराकीन की सादा अक्सरियत चाहिए। ये एक्ट है तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन वो हुकूमत फिर भी चाह रही है कि पीपल्स पार्टी में इसका पीपल्स पार्टी का तावन हो। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात हुई, जिसमें खुर्शीद शाह साहब थे, नवीद कमर थे, एजाज जफरानी थे। वो कहते जी सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी हम ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, और ना ही अब अभी जो है ये जजेस की तादाद में इजाफे के हामी हैं। कामरान मुर्जा से बात हुई, वो भी उस मीटिंग में शरीक थे। जब वो बाहर निकले, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले आप हाई कोर्ट्स में तो बढ़ाएं। हाई कोर्ट्स में और निचली सतह पर जो जजेस की तादाद, जजेस की सामियाँ खाली हैं, पहले आप वहाँ पर तो सामियाँ पूरी करें, वहाँ पर तो पोस्ट करिए, जो जजेस की खाली पोस्ट हैं उनको आप फिल करें, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाएँ। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये ऐसे ही कोई करने की कोशिश करेगी तो हम तो इसके हामी नहीं होंगे। लेकिन हुकूमत इसके बावजूद, आज हमने पार्लियामेंट से वो लोगों से पूछा, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ हुकूमत ये लाना चाह रही है, हुकूमत ये चाह रही है कि इसी सेशन में कर लिया जाए, चाहे इसको और लंबा करना पड़े। तो वो हुकूमत तो ये करना चाह रही है। अब ये इस गड़बड़ गडोले में ये सारा नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत को ख़तरा है कि ये जो 2 जजेस कमेटी में शामिल कर लिए, ये चूँकि पहले ही हुकूमत से इख्तलाफ राय रखते हैं, तो अगर ये बेंचों में आ गए, या इनकी मर्ज़ी के बेंच बन गए, तो फिर जो हुकूमती जो केसेस हैं या जो केसेस लगेंगे तो उसमें मुश्किल हो सकती है। ये एक बड़ी बात जो है वो उनके लिए अब ग्रां गुजर रही है। अब देखें इसके ऊपर होता क्या है। लेकिन चूँकि ये सियासी जो हिलचुल है, जो सियासी हिलचुल है, ये होती रहती है, हलचल ये होती रहती है, तो ये नज़र भी आ रही है और हम भी देख रहे हैं पार्लियामेंट की राहदारियों में आना जाना लोगों का लगा हुआ है। तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत क्या करना चाह रही है और क्या नहीं करना चाह रही। लेकिन इसका तरीका और अगर कानूनी इख्तियार किया जाए, वो मशावरत का अमल है। जिस तरह मैंने कहा कि स्पीकर के पास मशावरत हो रही है, पीपल्स पार्टी जोर दे रही कि इसमें जल्दबाजी ना की जाए, आप लाना चाह रहे हैं, आप ले जाएं। इस बारे से एक बैरिस्टर दानियाल का बिल मौजूद है, वो उसको हुकूमत ने ऑन किया हुआ है। वो है कि 17 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, 17 जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाकर 23 कर दी जाए बशमूल चीफ जस्टिस। तो वो उसको हुकूमत ऑन कर चुकी है। उस बिल को भी मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है, नया बिल भी आ सकता है। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस की तादाद, जो बेंच बनते हैं उसके ऊपर कि वो तादाद, इस वक्त जजेस कमेटी 3 जजेस पर मुश्तमिल है, उसको 5 कर दिया जाए, या सिर्फ चीफ जस्टिस हो रही है ना जी, मशावरत का सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो ये जब
आपको सारी सूरत बताने का मकसद ये है कि हुकूमत फिर अभी अच्छा, दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, जो 27वीं तरमीम है उसके लिए अभी तक कोई नहीं, वो खामोशी से होगी, उसके लिए कोई ढोल टमक्का नहीं होगा, ये आपको बताऊं, क्योंकि उसकी मुखालफत हो रही है 27वीं तरमीम की, हुकूमती हल्के खुद भी और ख़ुद पीपल्स पार्टी भी। तो अभी वो गवर्नमेंट का वो कह दिया, उन्होंने भी, वज़ीर कानून ने भी किया, सिर्फ अभी क्या सराइयाँ हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि किसी वक्त भी आ सकती है, लेकिन वो अभी आएगी नहीं, उसमें थोड़ा सा देर लगेगी। पार्लिमानी कमेटी जो है वो काम कर रही है, तो उसमें अभी देर लगेगी, और उसमें थोड़ी सी ये कोशिश करेंगे कि इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ा जाए, और इत्तेफाक राय के साथ जो है इस मसले को आगे लेकर जो है वो जाया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि भाई आप अगर कोई अपने आइन साजी करनी है या आइन में तरमीम करनी है, तो अगर मुतफ़िका हो जाए तो वेल एंड गुड होता है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो उसको तो मानेगा नहीं। लेकिन हुकूमत ये चाह रही है कि इसमें पीपल्स पार्टी को दोबारा साथ रखे, लेकिन अभी ये जो भी काम होगा ये खामोशी के साथ होगा। जब इत्तेफाक राय हो जाएगा उस वक्त फिर जो है वो 27वीं तरमीम पेश कर दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ग्राउंड पे अभी हमें 27वीं तरमीम जो है वो नज़र नहीं आ रही है। एक जो है वो अवामी इशू है, उसके ऊपर आपसे बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है, और वो रावलपिंडी के हवाले से है, लेकिन ये पूरे मुल्क में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। हमारे सीनियर साफ़ी हैं वकार सती साहब, उन्होंने इसके ऊपर भी ट्वीट भी किया, और उन्होंने आज मुलाकात के दौरान ये बात, तशवीशनाक बात बताई कि रावलपिंडी में गुज़श्ता दिनों 10-12 दिनों में 2 दर्जन से ज़्यादा अफराद और बच्चे ख़ास तौर पर कुत्तों के काटने की वजह से ज़ख्मी हुए, लेकिन उन बच्चों के इलाज के लिए रावलपिंडी के किसी भी अस्पताल में जो कुत्ते के काटने से बचाव के हवाले से जो वैक्सीन होती है वो मौजूद ही नहीं है। आप ये अंदाज़ा करें, और बच्चे जो हैं वो सीरियस हालत में। ये जो आवारा कुत्ते होते हैं ज़्यादातर ये बच्चों को टारगेट करते हैं, तो 2 दर्जन के करीब बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं गुज़श्ता चंद दिनों में रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ इलाकों में, लेकिन हस्पतालों में वो वैक्सीन ही नहीं है जो कि ऐसे मरीज़ों को दी जाती है। तो इस तरफ भी अरबाब इख्तियार को तवज्जो देनी चाहिए। ये ताहिरा औरंगज़ेब साहबा हैं MNA रावलपिंडी की, वो उनके मामलात, सेहत के मामलात, वो डेंगू शेंगी के मामलात भी देख रही हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, ख़ुद वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहबा, मरीम औरंगज़ेब का तल्लुक़ भी रावलपिंडी से है, सीनियर सूबाई वज़ीर है। वो इन मामलात को देखें कि भाई ये क्या हो रहा है कि ये बच्चे बेचारे जो है वो बग़ैर वैक्सीन के, ये बड़ा सीरियस मामला है कि कुत्ते के काटने से जो बच्चे ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए, उनके बचाने के लिए, उनके इलाज के लिए जो वैक्सीन है वो अस्पतालों में अवेलेबल ही नहीं है, और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो इस तरफ भी जो है वो तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। और आज मुख्तलिफ़ अरकान पार्लियामेंट से बात हुई, तो वो भी जब वो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर, उनके हवाले से उनकी भी मिली जुली राय जो थी वो हमने देखी। कुछ कह रहे हैं जी उनको रिज़ाइन करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं जी उनको काम करते रहना चाहिए। अदलिया की मजबूती बहुत ज़रूरी है, ग्रुप बंदी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। ग्रुप बंदी जो है ना वो नुकसान होता है, तो ग्रुप बंदी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन क्या ये ख़त्म होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा एक सवालिया जो है वो निशान है। और इस मामले को भी देखा जाए कि जनाब मिल बैठ के बात जो है वो हो सकती, क्योंकि कल जो फुल कोर्ट हुआ है उसमें तो ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने के हवाले से बड़े अहम फैसले जो है वो किए गए हैं, और पूरा प्लान है उसके तहत आगे बढ़ा जाएगा। और अच्छा आगाज़ किया है जो हमारे नए चीफ जस्टिस साहब हैं कि उन्होंने आते दिन ही जो है वो 100 से ज़्यादा मुकदमा तो उन्होंने खुद निपटा दिए, ताकि जो बैकलॉग है वो क्लियर जो है वो हो सके। तो ये सूरत हाल अभी मैंने कहा कि जिस तरह एक और चीज़ जो है वो आपको बता दें, क्योंकि आज कौमी असम्बली में एक बिल भी बड़ा इम्पोर्टेंट पेश हो गया है। किया तो उन्होंने ही पेश है, वो जो तहरीक इंसाफ के साहबज़ादा सिबगतुल्लाह है, उन्होंने ये बिल पेश किया है। वो है दीवानी, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स के जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से वो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बिल पेश कर दिया है। और वो ये है कि जनाब अगर कोई रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसको किसी भी हैसियत में दोबारा मुलाजमत पर ना रखा जाए, यानी कि उसको रीअपॉइंट ना किया जाए, ताकि एक वाज़ेह और मुनसिफाना रिटायरमेंट पॉलिसी है वो बन सके। और इसका मकसद उन्होंने कहा कि नौजवान अफसरान के लिए मौक़े फ़राहम करना, मेरिट पर मबनी तरक्कियों की हौसला अफजाई करना और रिटायरमेंट में इख्तिताम पजीरी के असूल को मजबूत बनाना है।
तो उन्होंने कहा कि ये जो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो मुलाजमीन सिविल सर्विस के जो मुलाजमीन हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाता है या उनको एक्सटेंशन दे दी जाती है। तो इस वजह से जो शफाफियत है, मेरिट है और सिविल सर्विस है, उसमें जो मुनासिब तौर पर काम करने के हवाले से जो मेरिट की बात होती है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ होता है और दोबारा मुलाजमत या मुलाजमत में तोसी अक्सर औक़ात नए टैलेंट के लिए मौके को महदूद कर देती है और हाज़िर सर्विस अफसरान की पेशा वराना तरक्की में रुकावटें हायल कर देती है। अदारा जाती इस तरक्की और इख्तरा को फ़रोग़ देने के बजाय रिटायर्ड अफराद पर जो एक इन्हिसार है वो गैर ज़रूरी इन्हिसार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो नौजवान अफसरान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम करने के लिए ये जो ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद किसी की भर्ती ना कि अब देखें हुकूमत इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, क्योंकि हुकूमत ने इस बिल को कमेटी को भिजवा दिया है। तो ये पार्लियामेंट से आज जो अहम तरीन ख़बरें थीं वो आपके साथ जो है वो शेयर की। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।